नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। 22 अप्रैल की पहलगांव की जो आतंकवादी घटना है, भारत के लोगों की आत्माओं को झकझोर दिया था। भारत सरकार ने और मोदी सरकार ने इस आतंकवादी घटना का अंजाम देने वाले को दंड देना बहुत ज़रूरी समझा। भारत का प्रत्येक नागरिक ये चाहता था कि इन आतंकवादियों की कमर तोड़ दी जाए। जहां से आतंकवाद फल फूल रहा है उस फैक्ट्री को नष्ट कर दिया जाए, और हुआ भी वैसा ही। भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो कसम खाई थी पाकिस्तान को इस आतंकवादी घटना का जो दंड दिया जाएगा वो देखने लायक होगा, और वो सपने में भी कांपेगा आतंकवादी घटना करने के लिए। और मोदी जी ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक पाकिस्तान को दंडित किया गया है। पाकिस्तान को सबसे पहले उसका पानी बंद करने और जो भी ट्रीटी है सिंधु जल संधि उसको स्थगित किया गया। तो वहाँ के मंत्रियों ने बोल दिया था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उन हिंदुओं का खून बहेगा। खैर, ये बातें, ये धमकियाँ, ये सब के सब हवा हो गई है भारतीय सेना के पराक्रम और भारतीय सेना की देशभक्ति के सामने। भारत सरकार ने भारत की सेना को खुले हाथ दे दिया, उनको ही ये अधिकार दिया कि आतंकवादियों को कैसे मिटाया जाए, आतंकवाद की फैक्ट्री को कैसे नष्ट किया जाए। कुछ दिन जरूर लगे, लेकिन भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के अंदर जो तांडव मचा, उससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है, उसके आतंकवाद की कमर टूट गई है, और उसके पालने वाले आकाओं की है जो जोश ठंडा हो गया है। 4 पंजाब और 5 क्षेत्र कश्मीर के आतंकवादी अड्डों को भारत के सेना ने नष्ट किया है। भारत के पास जो S4 डिफेंस सिस्टम था, सुदर्शन चक्र, उसके कारण पाकिस्तान ने जो श्रीनगर से लेकर भुज तक 25 से ज़्यादा लगभग 40 हवाई अड्डों पर और सैनिक अड्डों पर हमले करने की कोशिश की। चीन से निर्मित मिसाइलें और तुर्की में बने ड्रोन जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको पूरी दुनिया में फेमस थे कि हमें आर्मेनिया में तहलका मचा दिया था, उन तुर्की ड्रोनों ने जो भारत की सेना ने उनको आसमान में ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने ऐसी चोट पाकिस्तान को दी है कि शायद वो वापस उठ खड़ा हो। उसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है, लेकिन कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती है। वो गंदगी में रहता है आतंकवादी, लेकिन वो आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए रुकता नहीं, और ऐसी ही हरकत पाकिस्तान अगली बार और करेगा। इस युद्ध में जो कि 4 दिन चला था, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोधा, कराची, रहीम यार खान जैसे दिग्गज और बड़े बड़े सैनिक हवाई अड्डों को भारतीय सेना ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से नष्ट कर दिया। एक मिसाइल जो सरगोदा के काहुटा परमाणु घर के आसपास कहीं गिरी थी, और उसमें कुछ विस्फोट या कुछ ऐसे वायुमंडल में गैसें आई, तो उसके कारण ऐसा लगा कि अमेरिका को के चेरनोबिल जैसी स्थिति न हो जाए, और अमेरिका ने ये पहल की कि उसने ये सीज फायर लगाया है। सीज फायर
अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ था। अमेरिका के दरबार में, डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, उसके पैर पकड़ लिए थे कि मालिक मुझे बचा लीजिए, हिंदुस्तान मुझे नष्ट कर देगा। क्योंकि भारत एक उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है और इस पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव हुआ था, उस तनाव के कारण भारत के जो छुपे हुए दोस्त हैं उनको लगा कि अगर भारत युद्ध के अंदर फंस जाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। वो जो 56 इंच की छाती लिए घूमता है उसका सीना झुक जाएगा और भारत के अंदर बैठे पाकिस्तानी तत्व भी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध लंबा चले और भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण इस युद्ध को जो 26 लाशें बिछाई गई थी पहलगांव में, उससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े आतंकवादियों की यहाँ पे मार डाला गया और कम से कम 150 आतंकवादियों को नष्ट किया गया और कम से कम 70 से 75 पाकिस्तानी सैनिक और अफसरों को मारा गया। चीन से निर्मित डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने ख़त्म कर दिया, उसकी जो पोजीशन है ख़त्म कर दिया। ये युद्ध कई मायनों में कई देश लड़ रहे थे। तुर्की अपना ड्रोन की आजमाइश, अपनी मार्केटिंग कर रहा था इस युद्ध में कि उसका ड्रोन कुछ करेगा और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को नुकसान करेगा, तब उसका मार्केटिंग ड्रोन की ज़्यादा होगी। चीन भी चुपचाप युद्ध देख रहा था, उसकी मिसाइलें भारत पर हमला कर रही थी, लेकिन एक भी मिसाइल भारत की सीमा को भेदने में कामयाब नहीं हो सकी। जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ गिड़गिड़ाया, उससे पहले भारत के सीमा पर गिड़गिड़ाया कि अब जाने दीजिए, अब हम आतंकवादी घटना आगे से नहीं करेंगे, कोई अंजाम नहीं देंगे, तब सीज फायर किया गया और अचानक सीज फायर करने के कारण करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता था इस बार पाकिस्तान को ऐसा पीटा जाए कि वो कभी खड़ा ना हो सके। पीओके तो कम से कम भारत में मिलाया भी जा सकता है और उसके पीछे बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन उन्होंने भी है जो भारत की जो कार्रवाई थी उस समय वो चुप हो गए। पाकिस्तान के हुक्मरान अफ़गानिस्तान जाकर तालिबानियों से गिड़गिड़ाए कि हम भाई भाई हैं, मुसलमान हैं और एक काफिर हमें मार रहा है, तो आप थोड़े ज़रा शांत हो जाइए, इसको निपटने दीजिए, फिर अपना बैठ के बात कर लेंगे। इस कारण भी कई चीज़ें थी और आज के ज़माने में जो मोदी साहब कहते हैं कि युद्ध का ज़माना नहीं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। आज का ज़माना युद्ध का नहीं है तो आतंकवादियों का भी नहीं है। तो आतंकवादियों की जो कमर तोड़ी गई है, उन्होंने मोदी साहब ने कहा कि ये जो सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, उसकी शर्तों के, भारत की शर्तों के अनुसार हुआ है, भारत की शर्तों के अनुसार हुआ है। और अगर ये वापस गड़बड़ करता है तो ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, कभी भी वापस पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी। इतनी बड़ी पाकिस्तान को जो हानि दी गई है भारत के द्वारा, ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान फिर खड़ा हो, लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा करोड़ों बार तोड़ा गया है। भारत सिंधु जल संधि को मुलतवी किए रहेगा, उसमें पानी रिलीज़ नहीं करेगा। अगर बाढ़ आ जाती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो ऐसे रिलीज़ किया जाएगा जिससे कि पाकिस्तान को भारी से भारी नुकसान हो। ये 2 दिन बीतने के बाद पाकिस्तान भी कभी कभी कहता है, बिगड़े बोल कहता है कि अगर सिंधु जल संधि को अगर वापस लागू नहीं किया गया तो ये युद्ध विराम भी वापस भंग कर दिया जा सकता है। लेकिन वो कहने की बातें हैं, इस प्रकार उसकी पिटाई हुई है कि उसकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो वापस युद्ध विराम को भंग करे।
भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि टेरर के साथ टॉक नहीं हो सकता, टेरर के साथ ट्रेड नहीं हो सकता है, अगर जिस पानी बहता उसके साथ लहू नहीं बह सकता, और जो शर्तें भारत की मानी गई है वो बहुत ही मजबूत है, भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। ये युद्ध विराम भारत के लिए फायदे का सौदा है। ये अगर दुश्मन जो चाहते थे, जैसे रूस को यूक्रेन में फंसा लिया, और ये दुश्मन चाहते थे बांग्लादेश से भारत भिड़ जाए, उसी प्रकार ये वामपंथी भी चाहते थे, कांग्रेसी भी चाहते थे कि भारत युद्ध में आ जाए और इसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाए। मोदी जी ने बड़ा ही दूरदर्शी फैसला लिया, युद्ध विराम मान लिया, पाकिस्तान के जो उसने अपील की उसकी बात मान ली, लेकिन अपनी शर्तों पर मानी, लेकिन जल नहीं छोड़ा जाएगा, जल नहीं छोड़ा जाएगा। ये भारत ने देखा कि अमेरिका भी इसमें अपना जो लेना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने ये युद्ध विराम कराया है, तो ये झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही जो एक चौराहे का जो गुंडा होता है, छोटा मोटा गुंडा होता है, उस प्रकार का ये गुंडा प्रतीत नजर आता है। जो टैरिफ दिखावटी चीन के ऊपर लगाने की कोशिश अमेरिका ने की थी, वो दिखावटी ही साबित हुए। अमेरिका और चीन का व्यापार समझौता हो गया है। तो पहले भारत देख रहा था कि इनके दोनों के मध्य जो विवाद है उससे फायदा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये घड़ियाली आंसू थे, घड़ियालू युद्ध था या दिखावटी लड़ाई थी। तो अब कई चीज़ों में भारत सरकार भी अमेरिका के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने जा रहा है। भारत के अंदर जो बैठे हैं कुकुर मुत्ते अमरबेल घुसपैठिए छुपे हुए, उनको निकालने का समय आ गया। इनको निकाले बगैर भारत कोई युद्ध जीत नहीं सकता। अब भारत का जो युद्ध विराम लागू हुए 2 दिन हो गए हैं, बंगाल में और कई जगह वामपंथियों ने पाकिस्तान को जो बंद किया हुआ पानी है उसको छोड़ने के लिए वकालत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी जारी किया जाए। ये वो भड़वे हैं जो भारत की खाते हैं, लेकिन भारत के सीने में खंजर घोंपते हैं। ऐसे दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि भारत जो देश का नमक खाते हैं उसकी नमक हरामी करते हैं। इन नमक हरामियों को, घुसपैठियों को, वामपंथियों को, तथाकथित बुद्धिजीवियों को नष्ट करना मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये भारत में रच बस गए हैं। ये लगभग 33% की जगह है। इनको निकालना बेहद ज़रूरी है। इनको दंडित करना बेहद ज़रूरी है। अगर इनको दंडित किए बगैर भारत को युद्ध करता है तो वो लड़ाई जीतना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये आस्तीन के सांप कभी भी डसते रहते हैं, भारत को चोट देते रहते हैं। मोदी जी से ये अपेक्षा है कि इन आस्तीन के सांपों और इन गद्दारों का इलाज करे, CAA दृढ़ता के साथ लागू करे और NRC भी दृढ़ता के साथ लागू करे। तभी भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस होगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा।